हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी सचिवालय का एक सेट लेकर आए हैं जो ज्ञान बिंदु का है। ये आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 75 क्वेश्चन देखेंगे, जीके और जीएस देखेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन कम टाइम लेकर सिर्फ हम रिविजन करवाएंगे 75 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ प्लस रीजनिंग जो है ये संभव है नहीं इसमें पढ़ाने के लिए। तो सिर्फ 75 क्वेश्चन जीके ही जीएस करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। तो सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा विश्व को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? अंगुरतय निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 दिसंबर 2021 को इंटरनेट आधारित अनुसंधान एवं सर्वे से जुड़ी कंपनी यू गवर्नमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड 2021 की सूची के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे पहले अधिक प्रशासनिक व्यक्तियों की सूची में ओवरऑल पहले स्थान पर हैं, सही है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, जो भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, वे 8वें स्थान पर है, ये भी सही है। प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की सूची में 9वें स्थान है, नहीं, ये गलत है। सबसे अधिक प्रशासनिक महिलाओं की ओर से ओवरऑल सूची में मिशेल ओबामा पहले स्थान पर है, ये सही है। इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो 9वें स्थान पर नहीं है, ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन एक भाग संविधान के उद्देश्य के सम्मिलित नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है ना, इसमें संविधान के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। रामपुरवा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो रामपुरवा अभिलेख बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें से संबंधित न्यूज़ कथनों पर विचार करिए। तो इस फिल्म में कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विल स्मिथ को प्रदान किया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को प्रदान किया गया, इसमें सब सही है। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये 2.86% है बिहार राज्य का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न से कौन सा जो विकल्प है सही नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ सही है। अनुच्छेद 2 में दिया हुआ संसद विधि भारतीय संघ के नए राज्यों प्रवेश या स्थापना कर सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान सीमा जो उसका होता है सीमा बॉर्डर नाम परिवर्तन कर सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 4 में दिया हुआ संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा नए राज्यों का स्थापना कर सकता है, एक गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 4 में नहीं दिया गया है। देश शून्य देशभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका शून्य देशभाव दिवस तो होता है 1 मार्च को मनाया जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो इसने स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदानी में पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी को बांगर कहते हैं और नई वाली को खादर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पुरानी कछारी मिट्टी बोला, तो यहाँ बांगर हो जाएगा सही आंसर है। अगर नहीं बोलता तो खादर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने ढलते हुए बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को बोला था, महात्मा गांधी ने बोले थे कि यह एक ऐसा चेक है जो ढलते हुए दिनांकित चेक है। कब आया था भारत? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। इसको सुनिश्चित करना है। तेलंगाना के कितना विधानसभा परिषद सीट है? 40 को। बिहार का तो 75 है, कर्नाटक के भी 75 ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 99 को है। भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये
तिरुपति में किया गया है लिथियम सेल उत्पादन, तिरुपति में सबसे पहला स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो प्रथम में कब लिया था? 1972 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बृहत थमजरी के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन थे? तो क्षेमेंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कॉफी उत्पादनों के क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है तो यहाँ है चिकमगलूर है, यहाँ पर है कुर्ग भी है, बाबा बुदनगिरी भी है, लेकिन पुलनेज नहीं है कॉफ़ी के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? तो किसके पास है? तो अध्यादेश जो है राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 103 के तहत, 123 के तहत, और 213 हो जाएगा तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के तहत करता है। जारी करने का शक्ति किसका है? तो राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के भी है, लेकिन 213 के तहत है जो राज्य में कर सकता है। जुलाई 2022 में लिसेंटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो ये सुनील गावस्कर के क्रिकेटर जो हैं उसके पूर्व क्रिकेटर थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, उसी को ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जहाँ बर्फ़ बहुत मात्रा में रहता है वहाँ पे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो प्रयाग, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ धार्मिक सभा हर 5 वर्ष पे किया करता था। इनमें से कौन सा सुलिमित नहीं है? तो बिस्ता दोआब नहर जो है सतपुरा में है, सही है। एडन नहर जो है दामोदर नदी, ये भी सही है। त्रिवेणी नहर जो है सोन नदी पर, ये भी सही है। लेकिन कावेरी डेल्टा नहर भवानी नदी पर नहीं है, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 में पारित किया गया है। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधित करता है? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 368 जो संविधान से संबंधित है। संसद के संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। 368 जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो भारत में संविधान संशोधन होता है दक्षिण अफ्रीका से 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? तो आधार रखा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में रखा गया, और इसमें संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300 के क में रख दिया गया था। जो इसमें तो है कि अशांति के क्षेत्र में, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में रखा गया था। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली और काश्तकारी की देखरेख में बस्तक जमीन की वापसी। गगियो और गैल्बो, सामा, चुकवा, झिलिया, करवा आदि निम्न से किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में देश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो इलेक्ट्रिक बस जो है मुंबई में किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया इलेक्ट्रिक बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू झाड़िया जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है अबू झाड़िया जाति। इनमें से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत को खगोलीय दूरी कहा जाता है। यहाँ पर मिलान करना है। तो खास महल किसने बनाया था? तो खास महल नूरजहाँ ने बनाया था, इसका हो जाएगा खास महल जो नूरजहाँ ने बनाया था एतमुद्दौला। तो एतमुद्दौला जो है एतमुद्दौला का मकबरा, तो ये अकबर ने बनाया था, नहीं गलत ही है। खास महल जो है शाहजहाँ ने बनाया था। एतमुद्दौला का जो है नूरजहाँ ने बनाया था। मच्छी भवन जो अकबर ने, फतेहपुर जो हुमायूं ने बनाया था।
ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी नाम से जानते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिन में आता है तो काल वैशाखी से भी जानते हैं, आम्र बछौर से भी जानते हैं और नार्वेस्टर से जानते हैं। इसमें सभी से ही जानते हैं। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? जो सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत देश में हर कितने स्कूलों का विकास उन्नयन किया जाएगा? तो 14,500 14,500 का उन्मूलन किया जाएगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले संघीय मंत्री सदस्य आएगा, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा, फिर मुख्य निर्वाचन आयोग आएगा, फिर मंत्रिमंडल सचिव आएगा। सल्तनत काल में दीवान कोही का संबंध किससे था? तो ये दीवान कोही तो कृषि विभाग से संबंध था। दास विभाग तो दीवान बंदगाह होता था, दास विभाग को देखरेख करता था। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई पेशियों से थक कर एक विशिष्ट कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं, जो अली जिन्ना, या नहीं, अब हम भी स्वयं विभाजन चाहते हैं। किसने बोला था? तो वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था, जिसको लौह पुरुष भी कहते हैं। इसने ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा कथन है? यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था के शासन पर एक निबंध पुस्तक है। सही है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद एक पूर्णतः प्रतिष्ठित। सही है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता कोई साक्ष्य नहीं है। ये गलत है, ये जो है गलत है। वो पहला बैंक कौन था जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था? तो ये अवध बैंक सबसे पहले जो है इंडिया ने बनाया था, अवध बैंक। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान दूसरा था। पहला किसका है? पश्चिम बंगाल का है। पहला पश्चिम बंगाल का है, दूसरा बिहार का है। निम्नलिखित में से किस राज्य लोकसभा का एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा मिजोरम। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये हो जाएगा सर्पकन हो जाएगा। पार्श्वनाथ का सांप से संबंधित है, वो जैन धर्म से संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH गुजरात और हाजिरी के उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से गुजरता है? तो यह NH-53। गुर्जर प्रतिहार वंश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान आदिवराह या प्रवास के उपाधि धारणा की थी? तो ये मिहिर भोज प्रथम ने किया था। निम्न से कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद किस में है? तो ये 243 के ए में है। एरोपोटिक संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोपोटिक संबंध किससे है? तो हवा में पौधे को उगाना एरोपोटिक संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफत द्विपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो ये मेथोनाइक अम्ल के स्राव से होता है, जिसको डॉग मारने पर लहर वगैरह देता है। पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो ये परागकोश होता है। पानी से भरे गिलास के नीचे पेपर शीट को पानी से छलका बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह क्या बताता है? तो ये जड़त्व बताता है। निम्न से कौन सा बारूद सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये मधुबनी का। निम्न से कौन सा पर विचार करिए। तो यहाँ पर विचार करना है तो पीने के पानी सही है, साबुन के कपड़े धोना ये भी सही है, फसल के सिंचाई के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सुलेमित करना है तो सुलेमित कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च हो जाएगा, और ये एंजाइम जो है ना पेप्सिन हो जाएगा, और हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा जो महिला द्वारा होती है। प्रोटीन जो है कैरोटीन होता है।
प्रोटीन जो है कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तापीय इंजन का प्रयोग में लाया जाता है। निम्न तापीय इंजन तो द्रव ऑक्सीजन कारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन के रूप में होता है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी क्या होगी? वो सुस्त हो जाएगी। चंद्रमा पर ले लिया जाए तो वहाँ पर सुस्त होगी। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम नापता है क्या कहलाता है? तो पायरोमीटर कहलाता है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन के पायरोस्कोप भी दिया हुआ है, लेकिन जो ये अधिक टेम्परेचर नापता है जैसे सूर्य का टेम्परेचर पायरोमीटर द्वारा। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन काइनोमेट्रिक्स कहलाता है, गति का अध्ययन। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है तो इसमें कितनी है? तो इसमें 2 है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो इसमें वालक्षय मरम्मस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु निम्न से किसका डिज़ाइन अनिवार्य है? किसका डिज़ाइन जो है अनिवार्य है? तो ये बेक कैम का जो है ना, इसका डिज़ाइन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुलेमित नहीं है, जो यहाँ कथन दिया हो इसको सुलेमित नहीं है तो इसका हो जाएगा डबनस बेसिन जो कोयला संबंधित है, मेसुल खनिज तेल से संबंधित है, मेसिबी रेंज जो तांबा संबंधित नहीं है, ट्रांसवाल सोना संबंधित है। इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। किस शैवाल का उपयोग लकड़ी बनाने में होता है? तो ये होगा एलिजन का प्रयोग जो है लकड़ी के बनाने में होता है। एलिजन एक शैवाल होता है जिसका उपयोग लकड़ी बनाने में किया जाता है। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोकैलेमिया जो होता है पोटेशियम की कमी के कारण होता है। पॉलीथीन में किसको पॉलीमर बनता है? तो इसका जगह C2H4 के कारण बनता है पॉलीथीन। किस प्रकार इथियोलॉजी संबंधित है? इथियोलॉजी जो है मछली उत्पादन अध्ययन से संबंधित है, उसे जेरोंटोलॉजी तो वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। यहाँ पर सुलेमित करना है तो ये समान लवण, तो समान लवण हो जाएगा बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और क्षारीय हो जाएगा तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अधिक हो जाएगा, फिटकेरी हो जाएगा। जब समताप में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित किरणें तरंगदैर्घ्य में कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 10⁻⁷ में होता है। यहाँ पर सुलेमित करना है गामा किरणें, तो गामा किरणें हो जाएगा तो 712 इलेक्ट्रॉनिक हर्ट्ज होता है। हाई एक्स किरणें, तो हाई एक्स किरणें हो जाएगा तो 100 pH हर्ट्ज हो जाएगा। सॉफ्ट एक्स किरणें जो यहाँ पर सॉफ्ट है यहाँ पर 30 हो जाएगा इसका। परावैंगनी किरणें तो इसका 750 हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पर तो नॉर्मल 220 वोल्ट का जनरेटर को बल्ब से जुड़ा है तो 0.5 एम्पीयर बल्ब में शक्ति क्या होगा? तो इसका 110 वाट हो जाएगा। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मदर्शियों में कौन सा प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो सबसे ज़्यादा तो इसको व्यापक में होता है जीवाणु। इसमें जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक सब इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान प्रकार की छोटी बूंद जो V वोल्ट आवेशित की गई है और N बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है तो इस बूंद का विभव क्या होता है? इस बूंद का विभव क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ है n² 3 होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है n/1/3 भी होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है n/v। ऑप्शन डी में दिया हुआ है n/1/1v। तो इसका सही आंसर हो जाएगा n² 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित नहीं है फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती तो एग्रोनॉमी सही है। सब्जियों का तो ये हॉर्टिकल्चर नहीं है। लेकिन फलों की खेती पोमोलॉजी ये सब सही है। इसमें फर्स्ट सही है सी ये, लेकिन सी नंबर जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में आज हमने देखा 75 क्वेश्चन देख लिया, सिर्फ जीके और जीएस ही देख पाए। तो अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।